करवा चौथ व्रत में जरूर करें ये काम और भूलकर ना चढ़ाएं ये 3 चीजें। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय माताएं बहनें, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर ऐसी गलती भूलकर कभी भी मत करना, नहीं तो घोर अनर्थ होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी पूजा करने से करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। प्रिय माताएं बहनों और भाई बंधुओं, ये व्रत माँ गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती अवश्य ही लिखें। प्रिय दोस्तों, माँ पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। प्रिय दोस्तों एवं माताएं बहनों, कई महिलाएं अक्सर करवा चौथ पर ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं है। करवा चौथ के व्रत में व्रतधारी के लिए एक भी गलती बहुत ही भारी पड़ सकती है। करवा चौथ व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है। इस दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती हैं। इस बात को तो सभी भाई बंधु व माताएं बहनें जानते होंगे कि करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और सदैव ही वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव व समस्याएं हों तो करवा चौथ का व्रत करने से वे सभी दूर हो जाती हैं। इस वर्ष करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को है। सूर्योदय से पहले सरगी खाकर करवा चौथ व्रत शुरू किया जाता है और रात में चंद्रमा के दर्शन करके उसे अर्घ देकर व्रत खोल दिया जाता है। करवा चौथ के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। यदि व्रत व पूजा में कोई गलती हो जाए तो इसका अशुभ असर वैवाहिक जीवन और जिंदगी में पड़ता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच के संबंध को मजबूत करने को और अखंड सौभाग्य पाने का होता है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, 16 श्रृंगार न केवल सौभाग्य का प्रतीक होता है बल्कि ये शुभता को भी दर्शाता है, इसलिए बिना 16 श्रृंगार किए बिल्कुल भी पूजा न करें। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का बड़ा ही महत्व है, लिहाजा इस दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से बहुत बड़ा पाप लगता है और फिर चाहे आपने कितने भी विधि विधान से पूजन क्यों न किया हो, उसका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। करवा चौथ के दिन शुभ रंग पहनना चाहिए, जैसे लाल, हरे और पीले रंग। करवा चौथ वाले दिन काले और नीले व भूरे रंग के कपड़े पहनने की बिल्कुल भी गलती ना करें। इन तीनों रंगों का संबंध न्याय के देवता शनि देव से है और करवा चौथ के दिन इस रंग के वस्त्र पहनने से आपके जीवन में संकट आ सकते हैं। इसके साथ ही ये रंग आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन माताएं बहनें सफेद रंग के तो कपड़े बिल्कुल भी ना पहने और करवा चौथ वाले दिन श्रृंगार का दान बिल्कुल भी ना करें और ना ही इस दिन भूल कर भी चांदी, दूध, दही और सफेद चावल दान करें। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, क्योंकि करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। ऐसे में चंद्रमा से संबंधित किसी भी चीज का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो सकता है। प्रिय बंधुओं, और कमजोर चंद्रमा जातक के लिए मानसिक तनाव व मानसिक समस्याएं उत्पन्न करता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं व माताएं बहनें, एक बात का ध्यान और रखें, करवा चौथ का व्रत पूरा होने के बाद ये काम अवश्य करें, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बड़ा ही खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली माताएं बहनें ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा माताएं बहनें रखती हैं या फिर कोई लड़की अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का ये त्योहार पति पत्नी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये व्रत पति पत्नी के बीच के प्रेम संबंधों को मजबूत करता है। जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस बात से ये ज्ञात होता है कि वो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं, खासकर करवा चौथ पर पतिव्रता स्त्री के लिए ये एक चीज अवश्य खा लेनी चाहिए। इस चीज को खाने से जीवन भर उस स्त्री पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ही बना रहेगा और पति पत्नी में प्रेम संबंध बहुत ही मधुर हो जाते हैं। और इसे खाने से पति की आयु बहुत ही लंबी होती है और इसे खाने से पति दीर्घायु होता है। जो स्त्री यदि ये एक चीज नहीं खाती है तो उसका व्रत कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए खास तौर पर ये चीज पतिव्रता स्त्री के लिए करवा चौथ पर अवश्य ही खानी चाहिए। इससे उसका वैवाहिक जीवन सदा सदा के लिए सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन करती है तो वह भोजन अमृत के समान होता है, और जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराता है तो ऐसा भोजन अमृत तुल्य हो जाता है, और घर में सदैव ही खुशियां बरसती रहती हैं, और पति पत्नी के बीच सदैव ही प्रेम व संपन्नता बनी रहती है। ऐसे में खास तौर पर एक स्त्री को करवा चौथ व्रत के अवसर पर अपने पति के हाथों से ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा ही भोजन करें, लेकिन खाएं अवश्य, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्ते जीवन में कभी भी दरार नहीं आती, और सदैव ही माता गौरी का आशीर्वाद उन पर बना रहता है, और ऐसा पवित्र रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे में आप करवा चौथ का ये व्रत अपने पति की फोटो देखकर कर सकती हैं, और व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करती हैं तब आप अपने पति का नाम लेकर भोजन कर सकती हैं। इससे कभी भी व्रत भंग नहीं होता, और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ का व्रत पूरा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे खाने से पति और पत्नी के जीवन में कभी भी कोई बुराई नहीं आती है। खास तौर पर करवा चौथ के दिन भोजन में पीली चीज अवश्य बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर करवा चौथ के दिन भोजन में पीली चीजें अवश्य ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और व्रत पूरा हो जाने के बाद व्रत करने वाली स्त्रियों को इसे अवश्य ही खाना चाहिए। एक बात और प्रिय दर्शक बंधु, करवा चौथ पर पत्नी से प्रेम करना क्यों है जरूरी, आइए ये भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में खुशहाल जीवन पति व पत्नी के जोड़े पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति और पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की के शिखर पर पहुंचता है। प्रिय बंधु, जिस घर में पति व पत्नी बिना झगड़े के प्रेम पूर्वक रहते हैं उस घर में सदैव ही माता लक्ष्मी अपने पैर जमाए रखती हैं। पति और पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मक शक्तियां अपने आप घर से बाहर चली जाती हैं। दूर दूर तक उस घर के पास सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी हमारे घर की गृह लक्ष्मी होती है, अर्थात देवी होती है। यदि उस देवी को बेवजह ना सताया जाए और यदि उसे सदैव खुश रखा जाए तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है, और ऐसे घरों में सदैव ही माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, और ऐसे घरों में कभी भी गरीबी निवास नहीं करती है। वे घर सदैव ही धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रिय मित्रों, आज की हमारी ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।